मुल्क भर में तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल। मियां नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए उनके रिहाइश गाह पहुँच गए। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल होगा। लीगी कायद साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रिहाइश गाह पर भी मुलाकात के लिए जाएंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन मुल्जमान पर फर्द जुर्म लगाने अडियाला जेल जाएगा। वजारत दाखिला को इंतजामात करने का भी हुक्म। तौहीन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में आइंदा समाअत 13 दिसंबर को अडियाला जेल में होगी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस एहतसाब अदालत ने बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत में 13 दिसंबर तक तौसी कर दी। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को साबिक चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करके डिसीट किया था। बानी पीटीआई ने इसी दिन फैसले के खिलाफ अपील दायर की और फिर 18 जनवरी को अपील वापस लेने की दरखास्त दायर की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ बानी चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीटीआई ने प्रोपेगेंडा मुहिम में पीएचडी कर रखी है। ये लोग इतना ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि सच का गुमान हो। बानी चेयरमैन पीटीआई ने अपने ट्रायल के दौरान भी पुरानी बातें की। कभी कहते हैं अमेरिका ने हुकूमत गिराई, कभी कहते हैं मोहसिन नकवी ने गिराई। अब कह रहे हैं 9 मई के हमले नवाज शरीफ ने कराए। क्या हसन न्याजी नवाज शरीफ का भांजा है? शर्म से डूब मरो। जेल जाकर भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते। ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। मुद्दत मुकम्मल की और नाइदत। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने का केस। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अदालत ने आईजी इस्लामाबाद के वारंट बहाल रखे। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद को तहरीरी हुक्म की कॉपी अरसाल करने का हुक्म। तहरीरी हुक्म में कहा गया है, शक है कि आईजी इस्लामाबाद और एसएसपी को दायरा इख्तियार का गलत मशवरा दिया गया। केस की मजीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई का केस। शिकायत कुनिंदा मियां दाऊद ने जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस एजाजुल एहसन पर एतराज़ उठा दिया। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में शिरकत से रोकने की दरख्वास्त दायर। इस्तदा की आर्टिकल 9 और 10(a) की खिलाफ वर्जी पर जस्टिस एजाजुल एहसन को जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में शिरकत से रोका जाए। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने की तवक्को। सदारती रेफरेंस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच करेगा। 2011 में आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर किया था। खातून जब भी तकाजा करे शोहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताख़ीर पर शोहर को 1 लाख रुपए जुर्माना और कानूनी चाराजोई की अदायगी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर के हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हक महर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की क़वानीन में भी मौजूद है। हक महर की अदायगी का वक्त निकाहनामे में मुकर्रर न हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। लाहौर और हाफिजाबाद की हल्का बंदियां लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल दिए कि हल्का बंदियां तब्दील करते वक्त कानून को मद्देनजर नहीं रखा गया। अदालत गैर मुनसिफाना बुनियाद पर की गई हल्का बंदियों को कलअदम करार दे। उधर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की हल्का बंदियां इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी चैलेंज। अदालत का हाफिजाबाद की हल्का बंदियों से मुतालिक रिकॉर्ड 1:30 बजे पेश करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन की इलेक्शन कमीशन आमद। इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। KPK में अमन अमान की सूरत हाल और इंतखाबात के लिए इंतजामी अमूर पर मुशावरत की गई।
मीडिया से गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन का कहना था, हम सूबे में इंतखाबात के लिए तैयार हैं। कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत लापता नौजवान के वालिद ने कहा, उसे अपने बेटे को देखे हुए सालों गुजर गए। अगर बेटा मुजरिम है तो बेशक उसे फांसी पर लटका दो, अदालत में पेश किया जाना चाहिए। अदालत ने पुलिस और मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में महकमा एंटी करप्शन के इख्तियारात कम करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सूबाई और विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए भी बुला लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत एंटी करप्शन के इख्तियारात महदूद करने के इक़दाम को कलअदम करार दे। IMF की कड़ी शराइत, हुकूमत का नॉन फाइलर्स के बिजली कनेक्शन काटने का फैसला। FBR के IMF की तकनीकी टीम के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। मुज़ाकरात में कंप्लाइंस, रिस्क मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ शोबों से टैक्स की वसूली पर तबादला ख्याल, मुनाफा बख्श कारोबार पर टैक्सों के नफाज पर भी बातचीत हुई। तकनीकी टीम और FBR के दरमियान रवां हफ्ते भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार की नई बुलंदियों पर 63,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर कर ली। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 382 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 63,336 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा 284.83 का फरोख्त होने लगा। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी। इलेक्शन में मजबूत उम्मीदवारों की तलाश के लिए इंटरव्यूज का सिलसिला जारी। पार्लिमानी बोर्ड के बलूचिस्तान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। बलूचिस्तान की कौमी असम्बली के 16 और सूबाई असम्बली के 51 नशिस्तों के लिए इंटरव्यू किए जा रहे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ लीगी उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मज़ार बीबी पाक दामन की तज़य्युन और आराइश और तौसीई मंसूबे का दौरा। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मज़ार बीबी पाक दामन के अंदर मयारी लाइट्स लगाने की हिदायत। कहा, तज़य्युन और आराइश और तौसीई मंसूबे में मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। बागों के शहर में फजाई आलूदगी के डेरे। लाहौर एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी से शहरी खांसी, नज़ला और दीगर बीमारी में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर तकरीबन 18,000 कार्रवाइयाँ की गईं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने गुज़श्ता माह की रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, 2,832 माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों को पकड़ा गया। ममनुआ और गैर महफूज ईंधन के इस्तेमाल पर 5,010 गाड़ियों के चालान हुए। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली 2,005 गाड़ियों को जुर्माने किए गए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बुरी खबर। हुकूमत पंजाब का लर्नर लाइसेंस की फीस में भारी इजाफे करने का फैसला। 1 जनवरी 2024 से लर्निंग लाइसेंस की फीस 60 रुपए की बजाय 1,000 रुपए होगी। आवाम ने फीसों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत का लाहौर के शहरियों के लिए अहसन इकदाम। अर्बन ट्रांसपोर्ट में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन और बस शेड्यूलिंग सिस्टम की स्कीम मंजूर। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में पंजाब ट्रांसपोर्ट कार्ड मुतारिफ कराने का हतमी फैसला। शहरी बासानी पंजाब भर में अर्बन ट्रांसपोर्ट की सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। कार्ड से ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सिस्टम में सफ़र करना आसान होगा।